नमस्कार, सादा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और खबर मध्य प्रदेश में बात करेंगे कि राज्य में सत्तासीन सरकार में ही विधायकों की प्रशासन नहीं सुन रहा है। ताजा मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का है। यहां विधायक राज्यवर्धन सिंह ने फिर से अपनी ही सरकार के प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उनके विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल महीने में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 47 लाख रुपए देने के बाद वापस ले लिए हैं। विधायक का कहना है कि प्रशासन द्वारा अभी तक टेंडर नहीं बुलाया गया है। नरसिंहगढ़ विधानसभा में विधायक निधि से राशि देने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए जाने पर विधायक ने कहा ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके पहले भी अपने विधानसभा में बन रहे स्टॉप डैम में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोप विधायक ने लगाए थे। उस मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कलेक्टर को भी पत्र लिखा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा, जिले में तेजी से कोविड संक्रमण नरसिंहगढ़ और ब्यावरा में फैल रहा था। कोरोना से लोगों की मृत्यु जैसी भयावह स्थिति में भी नरसिंहगढ़ ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना नहीं हो सकी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरसिंहगढ़ में मेरे विधायक निधि से 47 लाख की राशि अप्रैल के महीने में जारी होने के बावजूद भी आज नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना न हो सकी, नहीं उसके टेंडर जारी हुए। जिला प्रशासन ने मुझे अंधेरे में रखा और कई बार मेरे कहने के बावजूद कि टेंडर लगाए जाए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिकांश मौतें नरसिंहगढ़ में हुई, ब्यावरा में हुई। उसके बाद भी नरसिंहगढ़ में ये प्लांट नहीं लगने से मुझे आज मजबूरन श्रीमान कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखना पड़ी कि मेरे द्वारा जो अनुशंसित 47 लाख की राशि जो मैंने दी थी अपने विधायक निधि से, उसको मैं वापस लेता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आप अब शासन स्तर पर नरसिंहगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट अतिशीघ्र लगाने का कष्ट करेंगे। तो नरसिंहगढ़ का पूरा मामला है जहां विधायक ने, जिस तरह आपने सुना, विधायक ने साफ आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने उन्हें अंधेरे में रखा कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए कोरोना काल की स्थिति में जब लोगों की मौत हो रही थी तब विधायक निधि से 47 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर पास नहीं हुआ। तो हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी नेता साकेत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत जी, साधना न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साकेत जी, जिस तरह से हम बात करें नरसिंहगढ़ की और वहां के जो विधायक है उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि विधायक निधि से 37 लाख रुपए उन्होंने निकाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, लेकिन प्लांट अभी तक नहीं लगा है और वो निधि जो है वो वापस ले रहे हैं। हाँ जी, मैंने अखबार में पढ़ा उनका और वीडियो भी जारी करा था, मैं भी सुना मैंने। प्रशासन ने कार्रवाई करी है, नियम संगत कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये बात सही है, कुछ देर लगी, माननीय विधायक जी थोड़ा नाराज है। मुझे लगता है कि प्रशासन उनसे जरूर बात करेगा। कोई न कोई कारण से, किसी न किसी प्रक्रिया कारण वो डिले हो रहा होगा और कलेक्टर से बात उनकी हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी ही वापस वो घर चलेगी। कुछ टेंडर प्रक्रिया के लेट होने का कारण उनका रोष है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। वो निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कलेक्टर राजगढ़ भी उनसे जरूर बात करेंगे। मेरे को लगता है प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कोई अगर कमी नहीं रही होगी तो जरूर प्रशासन को ठीक तरह से करके। साकेत, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है कि प्रशासन ने विधायक को अंधेरे में रखा कि पैसे ले लिए लेकिन फिर भी ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर पास नहीं किया? साफ उनका कहना है। नहीं, आप बात सुने, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, डिले हुआ है। डिले का नाराज है मैं जो समझ पाया हूँ वो लेट हुआ है, उनके अनदेखी हुई ऐसा उनका आरोप है। पर मैं समझता हूँ अनदेखी नहीं हुई है, किसी कारण से डिले हुआ होगा मुझे लगता है। इस कारण कलेक्टर भी उनसे बात निश्चित रूप से कर रहे होंगे। कलेक्टर बहुत जागरूक है, वो माननीय विधायक जी भी बहुत हमारे यहाँ के बहुत जागरूक सक्रिय विधायक हैं, जन समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की इच्छा अनुरूप कार्य करते हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ
कोई कमी रही होगी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि दोनों मिल बैठ के जल्दी से ऑक्सीजन प्लांट लगे। इस पेंडेमिक में, इस विषय में हमको बहुत जल्दी से अच्छा सा काम करना चाहिए और जिससे कि आगे से किसी एक जान भी न जाए और ऑक्सीजन की पूर्ण व्यवस्था हम लोग कर सकें, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये भी साकेत जी हुआ है, ये बड़ा बात सवाल है ना कि जब बात की थी। ये आदेश निकल गया था कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना वहां पर होनी है, उस काल में जब लोगों की मौत हो रही थी तब ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना क्यों नहीं की गई? राशि भी आप तक पहुंच चुकी थी, फिर क्यों प्लांट नहीं लगा? नहीं, प्रक्रिया चल रही है, उसकी प्रक्रिया पंचायतधीन है, प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से जल्दी ही प्लांट लगेगा। अब क्या किस कारण से डिले हुई ये तो प्रशासन बता पाएगा। मैं उसके लिए मुझे तो जानकारी भी नहीं है किस कारण से डिले हुई। ये माननीय विधायक जी हैं, कई मीटिंग में बैठते हैं, वो जरूर इसके लिए पता करेंगे क्यों डिले हुआ। मैं भी अपने स्तर पता करता हूँ, पर मैं समझता हूँ जल्दी नरसिंहगढ़ वासियों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, जो बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पूरे जिले में लगभग सब जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं और सब कुछ प्रक्रियाधीन है, कुछ लग रहे हैं, कुछ टेंडर रहते, और वहाँ भी नरसिंहगढ़ में बहुत जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए। ये उनकी मांग का तो मैं समर्थन करता हूँ। डिले किस कारण से हुआ ये इस संबंध में जरूर मुझे लगता है कि जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। जिला प्रशासन को भी बहुत जल्दी से इसमें निर्णय लेकर जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए। हम भी उम्मीद यही करते हैं साकेत जी कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हो, इस पर फॉलो अप लिया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और हम देख चुके हैं जिस पैंडेमिक से हम गुजरे हैं। और वही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर काफी गंभीर नजर आते हैं हमें, तो विभागीय स्तर पर ये चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, चूक तो नहीं, चूक नहीं हुई है, चूक भी नहीं हुई है, थोड़ा प्रक्रिया के कारण डिले हुआ है, जो भी नहीं होना चाहिए था इस पैंडेमिक में। इस विषय पे जरूर मैं समझता हूँ जल्दी वहाँ लगना चाहिए। चलिए ठीक है साकेत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी चूक ही कहेंगे प्रशासन की इसे कि विधायक को, जनप्रतिनिधि को उस क्षेत्र के जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए राशि ले ली गई है, विधायक निधि से ली गई है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर जो है वो पास नहीं किया गया। एक तरफ हम देखते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है, और क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो स्थिति हमने देखी कोरोना काल में, ऑक्सीजन की कमी हमने इतनी देखी, और पहले भी पिछले साल भी मार्च 2020 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 90 दिन में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, और वो घोषणा आज तक घोषणा ही बनकर रह गई है, क्योंकि विभागीय स्तर पर देखें तो प्रशासन की ये बड़ी चूक सामने आती है। लेकिन बात वही है कि जांच होती है, लेकिन जांच रिपोर्ट में निकलकर कुछ सामने नहीं आता है और ना ही दोषियों पर कोई कार्रवाई होती है, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को निश्चित ही भुगतना पड़ता है। और नरसिंहगढ़ का ही ये मामला है, विधायक कि खुद प्रशासन नहीं सुन रहा है, जिसकी सरकार है, जिसके विधायक है, वही प्रशासन के आगे नतमस्तक है। क्यों, ये बड़ा सवाल है। तो नरसिंहगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगने का पूरा मामला है। जिस तरह से वीडियो हमने दिखाया, विधायक ने, जयवर्धन सिंह ने साफ आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मुझे अंधेरे में रखा। वही बीजेपी नेता साकेत शर्मा से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जरूर कोई चूक हुई है, कोई डिले हुआ है, लेकिन जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जल्द की जाएगी, लेकिन वो जल्द कार्रवाई कब होती है इसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ऑक्सीजन को लेकर गंभीर है। पिछले साल भी उन्होंने 90 दिन में कई ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इस कोरोना काल की दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि लोगों की मौत होने लगी। और वहीं ये बड़ी चूक है कि निधि निकाली गई, पैसे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, और वहीं विधायक इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। हमारे साथ इसी खबर पर विधायक राजवर्धन सिंह जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर, नरसिंहगढ़ की आपके क्षेत्र का मामला है, जहां विधायक निधि से पैसे 47 लाख रुपए, जिस तरह से आपने बताया है, वीडियो भी जो जारी किया है आपने, और आपने साफ आरोप लगाया है कि प्रशासन ने आपको अंधेरे में रखा। क्या है ये पूरा मामला? अप्रैल के महीने में जब कोरोना अपने चरम सीमा पर था जी,
और हमारे नरसिंहगढ़ शहर में लोग स्वर्गवासी हो रहे थे। जी तो मुझे विचार आया कि एक हमें ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाना चाहिए, और मेरी समझ से प्रथम बार जिले में जी ये मुझे आइडिया आया कि ऑक्सीजन प्लांट जिले में होना चाहिए। तो मैं तत्काल कलेक्टर साहब को 47 लाख रुपए अपने विधायक निधि से जारी किए और ये निवेदन किया कि आप हमारे महाराजा सिविल हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ में एक ऑक्सीजन प्लांट लगवा दें। जी उन्होंने कहा मैं टेंडर जारी कर दूंगा और हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इस बीच में जब भी हमारी मीटिंग हुई राजगढ़ में समितियों की, उसमें यह तय हुआ कि सारे जिले में लगना चाहिए प्लांट। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी राशि दे चुका हूँ, नरसिंहगढ़ में पहले स्थापित हो जाए, क्योंकि नरसिंहगढ़ और ब्यावरा ज्यादा प्रभावित थे कोरोना से और लोग परेशान भी थे। मगर उसके बाद धीरे धीरे नरसिंहगढ़ को पीछे कर दिया गया, ब्यावरा मंजूर कर दिया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जब मैं जाता तो मुझे बताया गया ब्यावरा मंजूर है, राजगढ़ मंजूर है, दो प्लांट, जीरापुर में मंजूर है और सारंगपुर में भी मंजूर है। मैंने कहा नरसिंहगढ़ में कब लगाएंगे, मेरा तो राशि उपलब्ध है। मगर उन्होंने कहा हम टेंडर जारी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा और आज तक कोई टेंडर जारी नहीं हुआ। परसों जब मैंने अखबार खोला तो देखा कि विधायक महोदय सारंगपुर ओएनजीसी प्लांट खड़े हुए हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ओएनजीसी प्लांट तो नरसिंहगढ़ में आना था, ये कलेक्टर साहब आपने वहाँ कैसे दे दिया? नहीं वो वहाँ जरूर दे दिया, वहाँ जरूरत थी, वो भी तो अपने ही जिले। मैंने भाई पहले मेरी मांग थी, सारंगपुर में लोगों की मौतें कम हुई हैं, नरसिंहगढ़ ज्यादा इफेक्टेड है, हमें देना था। तो बोलेगा आपका नंबर आएगा बाद में। अगर ये नंबर सिस्टम चला, कोई जैसा अभी कुछ लोग कह रहे हैं जिले के नेता कि विदेशों से मशीन आती है, हिंदुस्तान में कई ऑक्सीजन प्लांट्स हैं अच्छे बनाने वाले, विदेशों से कंपोनेंट्स बुलाते हैं वो और सप्लाई करने को तैयार बैठे हैं। जो प्राइवेट कंपनी जिनसे मेरी बात हुई, एक औरंगाबाद की कंपनी है जिसने हीरो मोटर सप्लाई किया प्लांट, वो बोला 25 दिन में प्लांट लगा देंगे विधायक जी आपका। अब राशि मेरी, टेंडर हो नहीं रहा है, प्लांट लग नहीं रहे हैं और नरसिंहगढ़ को डाल दिया चौथे नंबर पे। ये इसका विरोध किया मैंने ये कहा कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, सरकार हमारी है, सीएम साहब मेहनत कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, लोगों की परेशानी देखते हुए मैंने अपना फंड दिया था। और जब आप इच्छा नहीं है लगाने की तो मैं अपना फंड वापस ले लिया और कह दिया कलेक्टर साहब को आप सरकार को अप्रोच करो, आप गवर्नमेंट से लगवाइए, आप इंडियन ऑयल से लगवाएं, ओएनजीसी से लगवाएं, एनएचआई से लगवाएं, जहां से लगवाइए। अब आप लगाना तो पड़ेगा, नहीं तो जनता वहां पर आंदोलन करेगी नरसिंहगढ़ में। बिल्कुल, निश्चित ही ये सरकार आपकी है, आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उस क्षेत्र के, लेकिन फिर भी प्रशासन ने आपको अंधेरे में रखा, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? अब इसके पीछे मैंने आपको बताया ना, कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र बोलता हूँ इसको मैं। जब हम 2 विधायक हैं जिले में भारतीय जनता पार्टी के, 5 में से सबके काम हो रहे हैं, सिर्फ मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो भाई सर, सबसे पहले आइडिया मैं लेके आया कि ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए हमारे क्षेत्र में, हर विधानसभा में, ताकि जनता को सहूलियत हो। अभी हमने देखा किस तरह से मारा मारी हुई, लोग काल कलवित हुए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बिल्कुल ब्लैक में लोगों ने पलंग बुक करे। बिल्कुल सारी व्यवस्था देखते हुए हमने कहा था कि नरसिंहगढ़ में आप तत्काल प्लांट लगाइए, जिसकी सुनवाई नहीं की गई, मुझे अंधेरे में रखा गया। तो अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पर? ये तो प्रशासन की लापरवाही समझ में आ रही है कि आपकी नहीं सुनी जा रही है वहाँ पे। ये सुनने का मतलब मुद्दा ये है कि मुझे अंधेरे में रखा। हम टेंडर जारी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, 7 दिन में कर देंगे, आप 2 दिन रुकिए, करते करते 2-2.5 महीने निकाल दिए। कब टेंडर, जब CMHO को राशि पहुंच गई, कमिश्नर ने अप्रूवल दे दिया, 20 लाख के ऊपर कमिश्नर अप्रूवल देते हैं डिवीजन के, उनने अप्रूवल दे दिया, फिर कहाँ कमी थी? आपको तत्काल टेंडर जारी करके तत्काल 1 महीने के अंदर। बिल्कुल, तो आप क्या एक्शन, अब आप क्या एक्शन लेंगे आप
क्योंकि दो ढाई महीने हो चुके हैं जब विधायक निधि से पैसे भी उन्हें मिल चुके थे, फिर भी उस स्थिति में जब लोगों की मौत हो रही थी, जहां ऑक्सीजन प्लांट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद ऑक्सीजन को लेकर इतने गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी चूक, आपको इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ, तो निश्चित ही आगे कोई एक्शन या कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैडम एक्शन तो ऐसा है कि जब तीसरी लहर मान लो नहीं आए, हम तो चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तीसरी लहर नहीं आए जी। यदि कि भयानक रूप से तीसरी लहर आ गई तो वहाँ जनता सड़कों पर आ जाएगी नरसिंहगढ़ की। अब टेंडर को लेकर क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? मेरे को फिलहाल तो आश्वासन नहीं दिया गया है। मैंने अभी जिला अध्यक्ष जी का एक बयान कहीं देखा था, धीरे धीरे 5 जो तहसील में प्लांट, धीरे धीरे क्या होता है, इमरजेंसी है, लोग मर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, आप तत्काल कार्रवाई करके 5 विधानसभा में प्लांट लगाओ ना जी। सरकार हमारी है, सीएम साहब लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, पूरी सरकार लगी है, तकलीफ कहाँ आ रही है? केवल नरसिंहगढ़ में प्लांट ही लगाना ये षड्यंत्र किया जा रहा है, बाकी सब जगह काम चल रहे हैं। आज सीहोर में प्लांट लग गया, सब जगह प्लांट लग गए, सहारनपुर में प्लांट खड़ा हो गया हमारे पड़ोस में, यहाँ क्या दिक्कत है? तो राजनीतिक षड्यंत्र कैसा? आपकी ही सरकार है, आप उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट तो लगना चाहिए था। इससे मैं षड्यंत्र बोलूंगा? जब पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, हर चीज थाली में पुरस के दे दी, उसके बाद मेरे मुंह से थाली छीन ली इन लोगों ने जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो अभी विधायक राजवर्धन सिंह से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र वो इस बात को समझ रहे हैं, इस पूरे मामले को, कि जब विधायक निधि मैं दे रहा हूं, राशि मैंने जारी कर दी है, उसके बाद ही प्रशासन ने 2 से ढाई महीने अंधेरे में रखा, इसके पीछे निश्चित ही राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर पास हो चुके हैं। वहीं नरसिंहगढ़ की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब होगा। उनका ये सवाल है कि धीरे धीरे क्यों? जब राशि जारी कर दी गई है तो ऑक्सीजन प्लांट तो लग जाना चाहिए।